बदला लेने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? हम इन सीरीज़ में ऐसे ही कुछ क्राइम्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो गाइस, हम जितनी भी स्टोरीज़ आगे सुनाएँगे और जितनी स्टोरी मैं आज सुनाऊँगा, ये सब एक इमेजिनरी स्टोरी है एंड इसमें जो भी कैरेक्टर्स के नेम्स हैं, वो भी सब इमेजिनरी हैं। मैं मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो ज़्यादातर अपने आप में रहता है, कभी किसी से इतनी बात नहीं करता, लोगों में इतना घुलता-मिलता नहीं है। बाय द वे, लोग मुझे फिर जो मर्ज़ी कहें, मॉन्स्टर कहें, साइकोपाथ कहें, जीनियस कहें, व्हाटएवर, जो मर्ज़ी कहें, आई डोंट केयर। जो सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव है कि कभी-कभार, जस्ट समटाइम्स, जो छोटी-मोटी फाइट्स होती हैं वो मैं हार सकता हूँ, लेकिन जो वॉर होती है वो हमेशा मैं ही जीतूँगा और मैं जीतता भी हूँ। अब मेरा नाम ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी वो है कि मैं अपना बदला किस तरह लेता हूँ, और वही आज की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। रिसेंट में मेरा स्कूल ख़त्म हो गया एंड अब मैं कॉलेज ढूँढ रहा हूँ अपनी नेक्स्ट स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। मैं कोई अच्छा सा कॉलेज ढूँढ रहा था, बट मुझे कॉलेज पसंद आ गया। अब वो कॉलेज मुझे क्यों पसंद आया था? क्योंकि उस कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा जो फाइट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, कि उस कॉलेज में लड़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं एंड आई लाइक इट। खैर, पहले हफ्ते में मुझे अपना टारगेट मिल गया, डेविड। एक ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, लाइक अपने पैसे के ऊपर, अपनी स्ट्रांगनेस के ऊपर एंड लाइक जो उसके दोस्त वगैरह थे उसके ऊपर। क्लास के अंदर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने बोल भी सके, इवन के टीचर्स भी उसे अवॉइड करते थे। अच्छा बात है, रोज़ हर किसी लड़के को तंग करना, उसका बैग छीन लेना, उसकी किताबें निकाल देना, कॉमन चीज़ें थी, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। सो सब चुप करके बर्दाश्त कर लेते थे। कुछ दोस्त थे जो उसके साथ मिलके रहते थे, लाइक उस पे डिपेंड करते थे। उसके दोस्त उस पे डिपेंड करते थे और वो अपने दोस्तों पे डिपेंड करता था। व्हाट अ फेक लाइफ। खैर, एक दिन क्या होता है, वो एक लड़के का उससे बैग छीनता है, उसका खाना गिरा देता है, उसकी किताबें निकाल देता है। वो लड़का रोई जा रहा है, उससे माफ़िया मांग रहा है, लेकिन वो हंस रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। सो मैं उठा, मैंने जाके उसका कॉलर पकड़ा। पूरी क्लास मेरी तरफ देख रही है कि भाई ये क्या कर रहा है। मैंने उसका कॉलर पकड़ा एंड मैंने वेट किया कि वो पहले मेरे पे हमला करे, और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे पंच मारा, लेकिन मेरे रिफ्लेक्स थोड़े तेज थे तो मैं साइड पे हट गया और उसका पंच मुझे नहीं लगा। उसका मुझे पंच नहीं लगा, और मौका मिलते ही उसका सर लाइक मेरे बिल्कुल सामने था। मैंने उसका सर पकड़ा, उसको नीचे गिराया और उसके फेस पे पंचेस मारना शुरू कर दिए, और तब तक मारे जब तक वो अनकॉन्शियस नहीं हो गया। उसका मुंह, उसकी आंखें, उसका नाक सब खून से भरी पड़ी थी, और पूरी क्लास ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। खैर, उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने हमारी क्लास ली, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैंने जो भी किया वो सब कुछ डिफेंस में किया। मैं इसी बात का वेट कर रहा था कि पहले वो मुझे मारे, फिर मैं उसे मारना शुरू करूँ, ताकि मेरे पास प्रूफ हो कि मैंने जो भी किया वो अपने डिफेंस में किया। खैर, अब प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलने के बाद डेविड को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, पट्टियाँ वगैरह करवाने के लिए, एंड मैं वापस क्लास में चला जाता हूँ। बाकी पूरा दिन नॉर्मल होता है, बट सारे क्लास वाले मुझे इस तरह देख रहे थे, इस तरह मैंने पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल था, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने बोल भी सके। और एक नॉर्मल से लड़के ने, खैर नॉर्मल तो मैं उनके सामने हूँ, एक नॉर्मल से लड़के ने उठ के उसको इतना मारा कि उसका सारा ऊपर वो मिट्टी में मिला दिया। सबको लग रहा था कि बस लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, बट मुझे पता था कि लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई। खैर, उस दिन मेरे पेरेंट्स घर नहीं थे, सो मैं सारा दिन बाहर फिरता रहा, घूमता रहा, यहाँ वहाँ, कभी वहाँ से जाके कुछ खा रहा हूँ, कभी यहाँ से, एंड अबाउट एट नाइट 11 o'clock मैं घर वापस आ रहा हूँ। जो मेरा फेवरेट रास्ता है, वहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक होती है, ना तो कोई इंसान, जस्ट पीसफुल एरिया। इतना पीसफुल होता है वहाँ पे, ना कोई शोर, कुछ भी नहीं होता। जस्ट आइडो साइडो पे ग्रीन टी होती है बस। मैं वहाँ पे जा रहा था तो मुझे ना फीलिंग आती है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, गाड़ी मेरे पास आके रुकती है, एंड
उनमें से 4 लोग उतरते हैं, जिनमें से एक डेविड होता है और 3 उसके दोस्त, उसके पालतू कुत्ते। अब मुझे पता था वहाँ पे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं हूँ कि चारों से लड़ सकूँ। सो मैं उन्हें उकसाने लग जाता हूँ मुझे मारने में, मैं उनका मजाक उड़ाने लग जाता हूँ। मैं डेविड को कहता हूँ कि बस इतना ही मर था तू, एक अकेले बंदे को मारने के लिए 4 बंदे लेके आया है, इतना पानी नहीं था तेरे में। खैर, वो सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है, वो लाल हो जाता है गुस्से से। देन वो चारों आके मुझे मारने लग जाते हैं, कोई मेरे पेट पे टांगे मार रहा है, कोई सर पे मार रहा है, कोई मुंह पे मार रहा है। लेकिन मुझे पेन नहीं होता, मुझे पेन होता है बट फील नहीं होता। खैर, मैं हंसता रहा। मुझे रियली बहुत पेन हुआ उस दिन, इतना पेन मैंने कभी बर्दाश्त नहीं करा, लेकिन मैं हंसता रहा। जब वो जा रहे थे तो मैंने डेविड को रोका और उसको कहा कि छोटे मोटे फाइट्स तो मैं हार सकता हूँ, लेकिन वॉर हमेशा मैं जीतता हूँ, हमेशा से जीतता आया हूँ, और ये वॉर भी मैं ही जीतूंगा। डेविड डेविड इसको सीरियस नहीं लेता और वो हंस के चला जाता है। मैं तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे पड़ा रहता हूँ रोड के बीच में, बिकॉज मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी उठ के चलने की। एंड देन जब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है, मैं हंसता हुआ उठता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। मेरे हर जगह से खून निकल रहा था, नाक से, मुंह से, आंखों से, सर से, यहाँ से, हाथों से, हर जगह से मेरे ब्लड निकल रहा था। खैर, मैं घर जाता हूँ, मैं मिरर के सामने जाके खड़ा होता हूँ और कहता हूँ कि अब इससे बदला तो लेना पड़ेगा, और बदला भी छोटा मोटा नहीं, बहुत हैवी वाला बदला, और वो मैं लेकर आऊँगा। उसको सारी ज़िंदगी का मैं पछतावा देने वाला था। बदला गुस्से से नहीं लिया जाता, रिवेंज गुस्से से नहीं लिया जाता, रिवेंज दिमाग से लिया जाता है, और अगले को सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई जाती, अगले को दुख दिया जाता है, एक नाइटमेयर दिया जाता है। और मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला था। मैं उसे नहीं मारूंगा, उसके किसी ऐसे करीबी को, उसके दोस्त को, किसी ऐसे करीबी इंसान को मारूंगा, और जो सारा उसका इल्ज़ाम होगा वो मैं डेविड के ऊपर लगाने वाला था। इसलिए मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, और जैसा वो लड़का था मुझे पता था उसके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स होंगे, वहाँ पे शो ऑफ करेगा, वट। मैं खोलता हूँ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ढूंढता हूँ, मुझे तकरीबन 1 से 2 घंटे लगते हैं और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मुझे पता चलता है कि डेविड के जो इंसान सबसे ज़्यादा करीब है वो और कोई नहीं, एलेक्सा है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो सिर्फ एक इंसान से प्यार करता था और वो सबसे ज़्यादा उसके करीब था, और वो थी एलेक्सा। और अब मुझे अपना बदला लेने का तरीका मिल चुका है। सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वेट करो उसके लिए, और देखो कि उसके अंदर कैसा रिवेंज लिया जाता है उसका।